नमस्कार, स्वागत है आपका AK स्टडी ऑफिशियल में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 और 7.2 का। इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप के आयोजित करने के लिए एक आयताकार वर्ग मैदान ABCD, ये देखिए ABCD चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरिया पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं। ये 1 मीटर की दूरिया पर पंक्ति बनाई गई। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर, जो AD है हमारा, इसके अनुदिश 100 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति में ये गमला रखा गया है, यानी 100 गमले हैं। कर आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका एक लड़की है जो दूसरी पंक्ति, तो इसको मान लीजिए आप एक्स अक्ष जो है AB, इसको x मानिए, इसको y मानिए। जो AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती हुई वहाँ से एक हरा झंडा गाड़ देती है, और प्रीत 8वीं पंक्ति, जो ये प्रीत है लड़की, ये 8वीं पंक्ति से 1/5 के बराबर दौड़ती हुई वहाँ पर लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, और साथ में कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु, कह रहा है कि झंडे को नीला झंडा दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का ठीक आधी के बीच की दूरी गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी दूरी पूछ रहा है, मेन बीच वाला पॉइंट पूछ रहा है। तो चलिए इसको बताएंगे कैसे, चलिए समझते हैं। हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको मान लीजिए x अक्ष है, तो ये जो लड़की है दूसरी में x अक्ष पर इसका निर्देशांक हमको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे निहारिका का निर्देशांक। निहारिका का निर्देशांक हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसको n लिख दीजिए। देखिए x पे तो कितना है, x पे 2 है तो 2 हो जाएगा, जबकि ये टोटल 100 गमले रखे गए हैं ना, तो इस पे 100 गमले का 1/4 भाग ले रही है। कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का 1/4, यानी कट जाएगा 25 में, यानी इस पे इसका स्थान हो जाएगा, यानी n का मान हो जाएगा 2, निहारिका का जो निर्देशांक 2, 25। उसी प्रकार हम इसका निकाल लेंगे, प्रीत का लिख देंगे, प्रीत का निर्देशांक प्रीत का निर्देशांक हो जाएगा, यानी P ऐसे लिख देंगे। प्रीत देखिए x अक्ष पर कितनी है, 8 लाइन पर ना, तो इसको 8 कर देंगे। और 100 का ये कितना कर रही है, क्वेश्चन में दिया है 1/5 कर रहा है, 100 1/5 भाग के बराबर, तो इसका 100 का 1/5 यहाँ पर निकाल लेंगे, तो 1/5 हो जाएगा यहाँ पर 20, यानी इसका जो हो जाएगा निर्देशांक 8, 20। दोनों के बीच की दूरी, प्रश्न कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे दूरी बराबर हो जाएगा हमारे पास। सबसे दूरी का हम सूत्र रख देंगे यहाँ पर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे हम लोग x1, इसको y1, ये हो गया x2, ये y2, बस इसको रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x1 का मान हो गया 2 - x2 का मान 8, प्लस इधर हो गया 25 - 20, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 का उल्टा घटेगा, यहाँ पर घटेगा तो हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर हो गया, ज़्यादा अब नहीं, या 6 का स्क्वायर 36, ये 5, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 61 हो गया। ये दोनों का क्या हो गया, दूरी। या हम ऐसे कर सकते हैं, या मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु हम निकालेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, कितना दूरी पर होगा, कितने दूरी पर किस पंक्ति में झंडा गाड़ेंगी, ये सबसे ज़रूरी है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा हमारे पास x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 का मान रख दीजिए, तो x1 का मान हो जाएगा यहाँ पर, देखिए x1 का मान 2, तो 2 + x2 का मान 8, नीचे 2, और यहाँ पर हो जाएगा 25 + 20, नीचे 2, तो यहाँ पर 10/2 कामा यहाँ पर हो जाएगा 45/2।
तो ये 2 पच्चे 10, यानी यहाँ पर हो गया 5। और इसको काटेंगे तो हम लोग को हो जाएगा यहाँ पर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। अभी हम आपको बताए थे कि ये x वाला है और ये y वाला होता है। तो x वाला जो दिखाता है ये पंक्ति दिखा रहा है, तो किस पंक्ति में? तो 5वीं पंक्ति में लिखेंगे। 5वीं पंक्ति में कितनी दूरी पर? तो दूरी ये वाला y हमारा दूरी दिखा रहा है ना इसमें, तो y यानी दूरी हो जाएगी कितनी? 22.5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को लगाएंगे, समझे हैं? फटाफट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, इसको फिर अच्छे से समझकर लगाएंगे। तो मिलते हैं अगले प्रश्न में।